जलजूलनी एकादशी की कथा। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलजूलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इसके अलावा इसे परिवर्तनी और डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहीं कहीं पर कान्हा के जन्म के बाद यशोदा माता ने इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, यानी जलमा पूजन किया था, अतः इसे डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उसको तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य ये एकादशी व्रत 26 सितंबर मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इनके अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था और वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगी। अतः मैंने वामन रूप धारण कर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान हैं और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, देव, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए तथा चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए एवं रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाते हैं, चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पापनाशक कथा को पढ़ते या सुनते, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसका एक मंत्र भी है जो पूजा के बाद हमें अवश्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। अतः पीले पुष्प, पीले वस्त्र, इन सभी को द्वारा ही प्रभु की पूजन करना चाहिए। उनके मंत्र का जाप इस प्रकार करना चाहिए, क्रीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं इसके साथ ही तुलसी की माला से भी 108 बार जाप करना चाहिए।